मदरसे का आलिम अगर सियासत में आ गया तो हम कहते हैं कि आलिम को क्या ज़रूरत है सियासत में आने की। मदरसे का आलिम अगर मदरसे में काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम हो रहा है। मदरसे का आलिम अगर गरीब है तो कहते हैं इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मदरसे का आलिम अगर अमीर है तो चाय की दुकान में बोलते हैं कि रातों रात कहाँ से मालदार हो गया, ज़रूर घोटाला किया होगा। और अभी 3 ख्याल बड़े ख़तरनाक है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में मस्जिद बड़ी होती थी, अभी के ज़माने में मदरसा बड़ा हो रहा है। मदरसे पर उंगली उठा रहे। हुजूर के ज़माने में सहाबा के सीने में दर्द होता था, आज के मदरसे के आलिमों के सीने में दर्द नहीं है, आलिमों पर उंगली उठा रहे। तीसरी बात, हुजूर के ज़माने में कलिमा और ईमान की तालीम होती थी, आज मदरसे में कलिमा और ईमान की तालीम नहीं होती, मदरसे की तालीम पर उंगली उठा रहे। जानते हैं उंगली उठाने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 3 नुकसान है। अल्लाह उसको इल्म से महरूम कर देगा, उसके ख़ानदान को इल्म से महरूम कर देगा, वो खुद भी गुमराह होगा, उसकी औलाद भी गुमराह हो जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आलिमों से मोहब्बत कीजिए और मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाइए, मदरसे का ताउन कीजिए। अल्लाह के वारिस, अल्लाह के रसूल के वारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल के घर पर आप मेहरबान हो जाइए और अल्लाह के रसूल का खुदा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। अपना बच्चा स्कूल में, कौम का बच्चा मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हल पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। दूसरी बात को याद रखिए नुक्ते की, पानी जब ज़्यादा आता है नदी में, समंदर में ज़्यादा पानी जब आता है तो सैलाब आता है, बस्ती तबाह हो जाती है, खेती तबाह हो जाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो दीन बर्बाद हो जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए, पानी के अंदर 3 खूबी है, उसका रंग, उसकी बू, उसका मज़ा। ठीक है तो पानी पाक है, पीने के लायक है। अगर पानी में ये 3 खूबी में कोई एक खूबी ख़त्म हो गई, रंग, बू, मज़ा ख़राब हो गया, तो पानी नापाक हो जाता है, पीने के लायक भी नहीं रहता। जब हलाल के साथ हराम आ जाता है तो हलाल भी तबाह हो जाता है। चौथी बात को याद रखिए नुक्ते की, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हराम जितना भी कमा लीजिए, जितना भी कमा लीजिए, जितना भी कमा लीजिए, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। कमाते कमाते आप थक जाएंगे, पैसा नज़र नहीं आएगा, अल्लाह चूहे का 72 मान निकाल देगा। वकील की जेब में अलग जाएगा, डॉक्टर के फीस में अलग जाएगा। आप कमाते कमाते थक जाएंगे, पैसा नजर नहीं आएगा। क्यों? हराम में कसरत है, बरकत नहीं है। अगर बरकत होती तो 74 साल में अमेरिका बर्बाद नहीं होता। जानते अमेरिका क्यों बर्बाद हुआ? 74 साल में गरीब हो गया। 74 साल में रूस बर्बाद हो गया, गरीब हो गया। क्यों? इसलिए कि हराम कमाता था, हराम खाता था, सूद कमाता था, सूद खाता था। अल्लाह का वादा कि सूद में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत है। 74 साल में अमेरिका भी बर्बाद, रूस भी बर्बाद। और एक बात याद रखिए, हराम इंसान को हराम की तरफ ले जाता है। जानते हैं क्यों? सुनिए। लखनऊ आप जानते हैं, लखनऊ में मुसलमानों की कमेटी बैठी ये सुनने के लिए, सुनाने के लिए कि मुसलमान तरक्की कैसे करेगा। तो उन मुसलमानों ने कहा कि सूद को मुसलमानों ने छोड़ दिया इसलिए तरक्की नहीं है। सूद को पकड़ेगा मुसलमान, तरक्की करेगा। अगर आपने सूद को गुनाह नहीं समझा
उस दिन आपका ईमान चला जाएगा। हराम इंसान को हराम की तरफ लेकर के आया और सीने से ईमान का जनाजा उठ गया। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखे होंगे समाज में जब कुत्ता पेशाब करता है तो टांग उठा लेता है। आपने देखा है, कुत्ता पेशाब करता है टांग उठाता है। क्यों उठाता है ये राज आपको बता रहा हूँ। जब कुत्ता पेशाब करता है टांग इसलिए उठाता है कि टांग में पेशाब ना लगे, इसलिए उठाता है। लेकिन उसी कुत्ता को देखिएगा मुंह से पखाना उठा रहा है तो उस वक्त उसको नज़र नहीं आता कि टांग को तो बचा रहे हैं, मुंह को क्यों नहीं बचाते। यही हराम कमाने वाले का हाल है। वो पेशाब से अपने को बचाता है, पखाना से अपने को बचाता है, ये गंदगी है। लेकिन पेशाब पखाना से भी ज़्यादा गंदी चीज़ जो हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। देखिए इंसान को हराम हराम कहाँ पहुँचाता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान 3 काम के लिए नाजिल हुआ। पहला काम अल्लाह की इबादत, दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत, तीसरा काम मखलूक खुदा की खिदमत। 3 काम के लिए कुरान नाजिल हुआ। अगर 3 काम पर आप खड़े हो गए, अल्लाह आपको तरक्की के रास्ते पर खड़ा कर देगा। 3 चीज़ों का नाम कुरान है, रोशनी का नाम कुरान है। कुरान जहाँ आता है वहाँ अंधेरा छट जाता है। कुरान रास्ते का नाम है, भटका हुआ आदमी सीधे रास्ते पर आ जाता है। कुरान बुलंदी का नाम है कि गुलाम से गुलाम, बदतर से बदतर आदमी उसको हाथ से पकड़ता है, दांत से पकड़ता है, अल्लाह इज्जत की चोटी पर उसे पहुँचा देता है। कुरान 3 चीज़ों को मानने का नाम है। अल्लाह को मानो कि वो एक है, रसूलुल्लाह को मानो कि वो खुदा का बंदा है और खुदा के नुमाइंदा है, और आखिरत को मानो कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया अल्लाह के सामने खड़ा होना है। ज़िंदगी दी, जवानी दी, तंदुरुस्ती दी, माल दिया, इल्म दिया, उस पर क्या अमल किया। इंशाअल्लाह दुनिया से जब फुर्सत मिलेगी आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर बाईपास जा रहे हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामत हो फगार भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकार भी है, कि तेरे ज़मानो मकार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमार भी है। बड़ा खूबसूरत जलसा खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग बड़ी बेदारी में सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। मैं मन ही मन में बहुत घबरा रहा था कि जलसा तो ख़त्म हो चुका होगा, जलसा का जनाजा उठने वाला होगा और मुझको फातिहा पढ़ कर के रवाना होना पड़ेगा। चिरागी और मुरादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपकी चमकती हुई पेशानी ने मेरे गम को खुशी में तब्दील कर दिया। अल्लाह आपकी मायूसी को ख़त्म फरमाए, दिल की मुराद पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, खाता खुल रहा है, खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह, ख़ात्मा बहुत अच्छा होगा। वैसे भी स्टेज में दामाद बैठा हुआ है, अब सोच लीजिए उस जलसे का हाल क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जन्नत की हर एक को तलब है, लेकिन देखिए कि वो आदमी जन्नत की तलब रखता है तो नेकी है या नहीं, तो नेकी रखता ही नहीं। अफसोस की बात है, हर आदमी को जहन्नम से डर लगता है, लेकिन गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ढीठ आदमी। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है लेकिन आलिमों से नफरत है, मदरसे से नफरत है, नबी के वारिस से नफरत, नबी से मोहब्बत, ये झूठी मोहब्बत है। हर आदमी ये दावा करता है वो खुदा का बंदा है, बंदगी कर रहा है, लेकिन ज़रा सी मुसीबत खुदा की तरफ से मिली शिकवे शिकायत कर रहा है। ये कैसा बंदा है? ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। हर आदमी ये मानता है कि मौत आएगी, लेकिन दूसरे का मजाक उड़ा रहा है। ये कैसा यकीन है? हर आदमी ये जानता है कि दुनिया छूटने वाली है,
लेकिन रात दिन दुनिया के पीछे कर रहा है। हर आदमी जानता है कि मुकद्दर से मिलता है, लेकिन ज़रा सी मुसीबत आई आसमान और ज़मीन को सर पे उठा लेता है। हर आदमी जानता है कि हिसाब है, लेकिन हराम कमा रहा है। इसकी परवाह नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है। अरे भाई, जो जिस तरह सुनने न दीजिए, क्या परेशानी हो रही है। जो जिस तरह सुनने दीजिए। जलसा ख़त्म हो रहा है, वो खड़े खड़े भी सुन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बात याद रखिए, जब जनाजा रखा रहता है तो ऐलान होता है, जनाजा है, ऐलान हो रहा है, माफ़ कर दीजिएगा, जो तकलीफ़ हुई है, जो बुरा भला कहा है, माफ़ कर दीजिएगा। इंसाफ से बताइए, जिसको बुरा भला कहा होगा, जिसको तकलीफ़ दी होगी, वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? क्या फ़ायदा ऐलान का। दूसरी बात, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप के जनाजे से बढ़ कर के नहीं है। अगर किसी का बाप इंतकाल कर गया, वो नेक नहीं हो रहा है। माँ इंतकाल कर गई, वो दीनदार नहीं हो रहा है। अब इसके बाद कौन सी मुसीबत को देख करके वो दीनदार बनेगा। तीसरी और आखिरी बात याद रखिए, हर आदमी हिम्मत के साथ ये कहता है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जन्नत भी है, जहन्नम भी है, जो होगा देखा जाएगा। हिसाब है, जो होगा देखा जाएगा। इंसाफ से बताइए, बस्ती में आग लग जाए तो उस वक्त कुआं खोदा जाएगा, या जिस कुएं को पहले से खोद करके रखा उसके पानी से आग बुझाई जाएगी। आंख बंद होगी, मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है, उसको हाथ से जाने नहीं देना है। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ध्यान से रखिएगा। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हम कहाँ बैठे हैं? जलसा में। जलसा कहाँ हो रहा है? बरमोतरा में। बदमोतरा में जलसा हो रहा, ज़मीन पर हम बैठे हैं। घास पर बैठ करके, कोई स्टेज पर बैठ करके जलसा सुन रहा है। इसके ऊपर पिंडाल है, पिंडाल के ऊपर आसमान का पिंडाल है, आसमान पर आसमान है। 7 आसमान से गुजर करके अर्श शुरू होता है। अर्श पर खुदा है। खुदा कितनी दूर, खुदा का बंदा कितनी दूर, लेकिन ये खुदा का बंदा खुदा से कितना करीब हो जाता, जैसे ये 2 उंगली। कब? जब सजदे की हालत में खुदा का बंदा होता है तो वो खुदा से इतना करीब होता है जैसे ये 2 उंगली करीब होती है। खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। बहरो बर शम्शो कमर माओ शुमा के वास्ते, बहरो बर शम्शो कमर माओ शुमा के वास्ते। बहरो बर शम्शो कमर माओ शुमा के वास्ते, बहरो बर शम्शो कमर माओ शुमा के वास्ते। ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। यहाँ से लेकर के वहाँ तक खुदा की मेहरबानी बंदगी के हवाले से आपने पैगाम सुना है। आज से इरादा कर लीजिए कि ज़िंदगी भर खुदा की ग़ुलामी करते रहेंगे। मुसीबत मिलेगी, सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत मिलेगी, शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हमें ठिकाने पर पहुंचाने के लिए भी आता है। ध्यान से सुनिएगा, जनाजा पढ़ाना भी आता है। दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा। सीरतुन नबी के हवाले से सुना रहा हूँ, सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। जितना अदब के साथ सुनेंगे, कबूलियत की घड़ी में जलसा उतना कबूल होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। फ़कीर को, भिखारी को थैली मिली, उसमें इतना पैसा था, इतना पैसा था कि 17 नस्ल बैठ करके खा सकती थी। भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी उसको, इतना पैसा था। भिखारी है, भीख मांग रहा है, रोड पर खड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। उसको थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि वो करोड़पति अरबपति उसी दौर में बन जाता। लेकिन वो थैली लेकर के उसको जोग रहा है, मालिक का इंतज़ार कर रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। जैसे ही मालिक पर नज़र पड़ी, वो थैली वापस कर दिया।
अब मालिक ने जो थैली को देखा, गिन करके पैसा देखा तो पैसा अमानत। अब वो कभी थैली को देखता है, कभी फ़कीर को देखता है, कभी थैली को देखता है, कभी फ़कीर को देखता है। वो समझ में नहीं आ रहा है ये दीवाना है या मैं दीवाना हूँ, या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या रियल में हकीकत में यही वाक़िया है। बहुत देर के बाद उसने हैरत से पूछा, अरे बेवकूफ़, कहाँ से आए हो? रांची से आए हो? एक तो हाफ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, एक फुल पागल आप हो के पेशाब पखाना रोक करके बैठे। तो उसने पूछा हैरत से, अरे अल्लाह का बंदा, तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? उसका जवाब सुनिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह नबी की हम सबको अता फरमाए। उसने कहा, मैंने इसलिए वापस किया कि तुम ईसाई हो, तुम्हारे नबी हज़रत ईसा है, मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी मोहम्मद है। अगर मैं थैली वापस नहीं करता तो तुम भी खुदा के सामने पहुँचते, मैं भी खुदा के सामने पहुँचता। तुम मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा करते, मेरे नबी भी वहाँ मौजूद होते, तुम्हारे नबी भी मौजूद होते। तुम्हारे नबी का तो सर ऊंचा हो जाता, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना तो देख सकता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर का सारा माल चोरी हो गया और आदमी ने माफ़ कर दिया चोर को। लोगों ने कहा कि इसका तो हाथ काटना चाहिए, इसको तो जेल में डालना चाहिए, इसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसने लूट लिया। लेकिन घर के मालिक ने माफ़ कर दिया। अब उससे पूछा, अरे अल्लाह का बंदा, माफ़ क्यों कर दिया? ये तो आदमी माफ़ी के लायक नहीं था, तुमने इसको क्यों माफ़ कर दिया? उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क सबको नबी से अता फरमाए। उसने कहा कि मैंने इसलिए माफ़ कर दिया, अगर मैं माफ़ नहीं करता तो इसका झगड़ा मेरा झगड़ा खुदा की अदालत में पेश होता, और जितनी देर झगड़ा हल नहीं होता उतनी देर हमारे नबी को जन्नत से बाहर खड़ा रहना पड़ता। मैं अपने नबी को जन्नत के अंदर देखना चाहता हूँ, बाहर खड़ा देखना नहीं चाहता। दो मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ज़रा ध्यान रखिएगा, कबूलियत की घड़ी है, अब दुआ होने वाली है। दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए और जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, मदरसे को अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से चलाए, उसकी ज़रूरत को पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। रात के सन्नाटे में शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। शागिर्द जो सुन रहा था उसने कहा, हुजूर, सब लोग खुदा के सामने उसके दीदार के लिए आँख की दुआ करते हैं, बिनाई की दुआ करते हैं, और आप दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। बात क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरा चादर के नीचे हिसाब लेना, सबके सामने हिसाब मत लेना। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? सबके सामने हिसाब देने से आपको डर क्यों लगता है? कहा कि जब हमारे नबी वहाँ सामने खड़े होंगे, नबी हमको देखेंगे, हमारा गुनाह लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा, तो हमारे नबी का सर झुक जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, इसलिए मुझे अंधा खड़ा कर देना ताकि मैं अपने नबी को शर्मिंदा ना देखूं। अभी हालत क्या है सुन करके आपको हैरत होगी। बच्चा पैदा हुआ, खतना करने का वक्त आया, तब नबी याद आते। बेटा जवान हुआ, निकाह करने के वक्त में नबी याद आते। बस्ती में जनाजा उठा, दफन करने के वक्त में नबी याद आते। उसके बाद जिंदगी भर के लिए अपने नबी को भूल जाते। 3 वक्त में नबी याद आते। अब उससे बढ़ करके मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तुर्की में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इमाम आता है नमाज पढ़ाने के लिए, तो मेंबर पर डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, और पगड़ी रखी हुई होती है, लंबा कुर्ता रखा हुआ होता है। अब वो जो इमाम आता है वो सफाचट होता है, उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान है, बिल्कुल सफाचट है। जब वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करता है? वो कोट पतलून पर जुब्बा पहनता है, उसके बाद पगड़ी डालता है, वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है उसको लगाता है,
अब ये डुप्लीकेट इमाम नमाज पढ़ा रहा है। मुक्तदी की नमाज का क्या हाल होगा? नबी की सुन्नत का तमाशा हम करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में हमारी आबरू का तमाशा कर देगा। इंशाअल्लाह नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, जब स्टेज के लोग फिसल रहे हैं तो नीचे के लोग अगर फिसल जाएं तो कोई बात नहीं है। हर एक काम तेरा बड़ों से जुदा है, तू पाबंद कुरान, वो पाबंद कुरान, तू ज़र पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोच तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। ये बच्चा उठ करके अभी वो माला मेरे गले में पहना रहा था। ये सोच रहा था कि बच्चे का गला है, जल्दी से आ जाएगा, ये जवान का गला है, इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। ध्यान से रखिएगा, जलसा चल रहा था, मुशायरा हो रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए स्टेज पे आया। उसने एक मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। मिसरे पर ध्यान नहीं गया, पैसे पर ध्यान गया। एक ही मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा जोड़ नहीं रहा। सुनते सुनते बरमुतरा के लोग जब पक गए, थक गए, मुकदमा हार करके बैठ गए, तो एक आदमी खिसिया करके खड़ा हुआ, शाहिर साहब एक ही मिसरा पढ़िएगा, जोड़ा भी लगाइएगा। इसने सोचा कि कहाँ से ये कबाब में हड्डी बन गया। निजामत तो मारूफ राही की थी, ये तनवीर ज़की कहाँ से कबाब में हड्डी बना? इनको तो दावत भी नहीं थी, लेकिन खैर दामाद है, बगैर दावत के भी पहुंच जाता है। ध्यान से रखिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ नहीं रहा है, एक ही मिसरा बार बार पढ़ा। तो इसने खिसिया करके कह दिया कि मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो तो शायर का बाप था। वो सीधे बीच पिंडाल से निकल करके स्टेज पर आ गया। उसने कहा, शायर साहब आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा बहुत आता है, मैं आपके मिसरे का जोड़ा इसी शर्त पर लगाऊंगा कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अब ये मरता क्या नहीं करता। इसने कहा, नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगा, आप जोड़ा लगाइए, आप मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। इंशाअल्लाह अपने खुदा को रमज़ान में, कुरान को जनाजे पर, और अपने नबी को रबीउल अव्वल में याद रखेंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए नाक कटाने वाले। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है। सीरत का पैगाम तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ सुन्नत को, नबी की ढूंढ ढूंढ करके हम सबको सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। तीसरा पैगाम निकल जाएगा, तेज़ी के साथ सुनिएगा। आप तरक्की कैसे करेंगे? पैसा कम कमाएंगे और मालदार ज़्यादा होंगे। कैसे? रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आप जलसे को निकाल रहे हैं, मुबारकबादी देता हूँ।
और दुआ देता हूँ कबूलियत की घड़ी में, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च कीजिए, हिसाब से खर्च कीजिए, हलाल कमाइए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की हो। ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में जेवर है, सोना है, उसको हाथ में लेकर के आप मलिए, मल करके उसके बाद हाथ को सूंघिए, आपको बदबू मालूम होगी, खुशबू नहीं आएगी। सोना कितना कीमती होता है। घर में जेवर है औरतों के पास, उसको लेकर के हाथ में आप ज़ोर से मलिए, मल लेने के बाद हाथ को नाक से लगाइए तो आपको बदबू महसूस होगी। सोना इतना बदबूदार, अगर इसी सोने की मोहब्बत दिल के अंदर उतर गई तो दिल कितना बदबूदार होगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे कुत्ता को, कौवा को, दोनों के फ़र्क को दिखा रहा हूँ। कौवा को कोई चीज़ अगर खाने की मिलेगी वो अकेला नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, समधी को भी, साला को भी, दामाद को भी, सबको जमा करेगा। जब सब लोग जमा हो जाएंगे तब वो खाएगा। लेकिन यही हाल देखिए दूसरी तरफ कुत्ते का, उसको इतना बड़ा हाथी मिला है खाने को, अकेला खा नहीं सकता, वो खुद भी नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कुत्ते को खाने नहीं देगा। हराम कमाने वाले का हाल यही है, वो खुद कंजूसी करता, खुद भी नहीं खाता है, और कौम की मुसीबत में भी उसका पैसा काम नहीं आता है। कुत्ता और हराम कमाने वाला दोनों बराबर। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, इंसान और मुसलमान रहेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, गरीब से अल्लाह गनी बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, उस्मान की दौलत पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाल वो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़क़ीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, ज़रा साथ खून माफ़ है आपका, पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा, मजमा ख़राब हो जाए। ध्यान से रखिएगा, आपको हाथ उठाने के लिए, आपके दिमाग को टटोलने के लिए बार बार मैं आपका इम्तिहान क्यों लेता हूँ? ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए, उसकी हिफाजत हो। आप दिमाग से भी बेदार रहें, दिल से भी बेदार रहें, और पैगाम दिल तक पहुंच जाए और अमल के कान तक पहुंच जाए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम मदरसे के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ।
जलसा आपका आधा से ज़्यादा गुजर चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। मोहब्बत के एक झटके में इंशाअल्लाह हाथी तो पास हो गया है, दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में इमाम नहीं है, नमाज हो रही है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, लेकिन गुलाम से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है कि जिसकी बीवी पर हुकूमत नहीं होती वो भी इमाम पर आकर के हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान है। सारी दुनिया अमीर हो रही है, लेकिन इमाम गरीब से गरीब होता जा रहा है, मस्जिद वीरान है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे का 4 एहसान पूरी मिल्लत पर। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं रहते, जानवर से भी बदतर हो जाते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को बाप नहीं मिलता, क्योंकि निकाह से ही बच्चा हलाल होता है और निकाह पढ़ाने वाला मदरसे ही का आदमी होता है। ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। लेकिन उस मदरसे में पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 100 में सिर्फ 4 बच्चे, 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे, बाकी सब गोल है। और मदरसे को आपने जो ताउन किया है और मदरसे के लोगों को जो आपने ताज़ीम दिया है, मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी रोज़ी में, अल्लाह आपकी सेहत में, अल्लाह आपकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 4 पैगाम हैं और 10 से 15 मिनट में ये जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मज़े से सुन रहे हैं, बहुत तबीयत से सुन रहे हैं। आपने दिल खुश कर दिया, मैं आपका मेहमान था, आपने मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे, आपका बच्चा कामयाब होगा, मुक़द्दर का सिकंदर होगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकेगी। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे बाद में, सबसे लेट में निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह करेंगे बाद में, सबसे लेट में, तो बच्चा कहाँ से होगा? आप ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, दूध पिला करके मैंने तुमको जवान किया है, हराम खा करके मेरे दूध को बर्बाद मत करना। माँ की पहली नसीहत। दूसरी नसीहत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के लिए जान देने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा जान दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, वरना मैं अपना दूध तुमको माफ़ नहीं करूँगी। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। माँ लाश के पास आती है, कहती वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस बुढ़िया का दिमाग चल गया है, मुसीबत देख लिया, बेटे की लाश को देखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोला जाता है और राहत में अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है। ये तो मातम में इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आलिम बनाया था इसी दिन के लिए कि राहे हक में सही फतवा देने में अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। इस खुशी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। चौथी बात याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में, इधर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, हार गया। बाप ने कहा भाग गया होगा, ज़रूर हार गया होगा, ज़रूर भाग गया होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? उस माँ का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी दीनदार माँ अता फरमाए। उसने कहा कि बचपन में जब भी मैंने अपने बेटे को दूध दिया बग़ैर वज़ू के नहीं दिया, मैंने जो बेटे को दूध पिलाया बग़ैर वज़ू के नहीं पिलाया।
मेरा बेटा मैदान तो जीत सकता है, इसका यकीन था मुझे, मैदान हार नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा पढ़ रहा है, बाप इधर बैठे हैं, माँ उधर बैठी है, बीच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। माँ से कहता अम्मा एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। बाप ने कहा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अब मेरे ख़ानदान में इल्म नहीं रहा, ख़त्म हो गया। जो किताब पढ़े, इल्म हासिल करे, उसको प्यास याद आ जाए, ख़ानदान से इल्म चला गया। तो माँ ने कहा इतनी जल्दी फ़ैसला मत करो, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। माँ ने बजाय पानी देने के गिलास में तेल पिला दिया, और पढ़ने के दरमियान में बेटे को पता ही नहीं चला कि मैं पानी पी रहा हूँ या तेल पी रहा हूँ। बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ख़ानदान में इल्म बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ। आखिरी बात को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ सबको ऐसा होनहार बेटा अल्लाह अता फरमाए। बेटा बदसूरत है, इतना काला है कि कोयला भी उससे कम काला है। माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगा रही है, किसी तरह ये उजला हो जाए, किसी जन्म में उजला होने वाला नहीं है। साबुन काला हो जाएगा लेकिन वो उजला नहीं होगा। लेकिन वही काला बेटा माँ को चांद की तरह मालूम होता है। तो माँ ने प्राइवेट में अपने बेटे को बिठाया, बुलाया, कहा बेटा तू तो इतना काला है कि कोई भी तुमको एक गिलास पानी नहीं देगा, इतना काला है कि कोई भी तुमको बेटी नहीं देगा। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे, हथेली पर रखेंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। तो कहा अम्मा क्या काम करना होगा? कहा तुम इल्म हासिल करो, सबसे ज़्यादा इल्म हासिल करो, सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ। काला हुआ तो क्या हुआ, सूरत नहीं है सीरत तो है, तुमको लोग तरक्की पर उठाएंगे। उस बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, तो मक्का का काजी हो गया, लोग तरक्की पर उठाने लगे, जूतियाँ उठाने लगे। अल्लाह इल्म की बरकत से जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा देता है। फाका कीजिए, दाव औकात को दाव पे लगाइए, भूखे रहिए, खुद जाहिल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औकात को दाव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। खाना खिला रहे हैं बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चा भूल जाएगा, आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, वो ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर 2 4 5 आदमी बाईपास जा रहे हैं। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम से पहुँचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सज़ा मिलनी है, दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। जलसा निकल गया, औरतों के हवाले से बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह इस पैगाम को औरतों पर मुकम्मल करके हम लोग उठेंगे, दुआ करके जलसे को मुकम्मल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब भी आपका इम्तिहान लिया जाता है आप बिल्कुल डिस ब्रेक मार रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा दिमाग से भी आप सुन रहे हैं, दिल से भी सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। क्लास में मास्टर साहब बोर्ड में लिखा रहे हैं, देखो माँ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आज का टास्क माँ के बारे में होगा, आज की क्लास टास्क माँ के बारे में होगी। ध्यान से सुनो, माँ से बढ़कर के कोई और ज़ात नहीं होती, माँ से बढ़कर के कोई और मुक़द्दस रिश्ता नहीं होता। सारे बच्चे सुन रहे थे, एक बच्चा पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद की बात को सुन नहीं रहा है। उस्ताद ने कहा ओ बदतमीज़, इतनी बड़ी हस्ती का नाम आया, माँ का तज़किरा हो रहा है, तू बदतमीज़
माँ के तस्करे को सुन करके भी अदब के कान को मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखता, और तू पेपर पढ़ रहा है। का हुजूर खबर पढ़ रहा था, आज ही खबर छपी है, एक माँ अपने माशूक के साथ अपने 4 बच्चे को रातों रात छोड़ करके भाग गई। उसी माँ के बारे में पढ़ रहा हूँ। दूसरी मिसाल आ रही, तेजी के साथ निकल जाएगी, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, माँ भी उल्टा सीधा बोल रही है, बेटा भी उल्टा सीधा बोल रहा है। आखिर में माँ ने गुस्से में आकर के कहा, मैं तेरा दूध माफ़ नहीं करूँगी, 32 धारे दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है, तू माफ़ करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, रामलाल डाकू है, डाका किया है, फांसी पर उसको चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि माँ से बात करना है, माँ से मिलना है। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ आ गई, बेटे ने कहा, अम्मा मैं राज की बात तुमसे करना चाहता हूँ, कान को मेरे सामने करो। कान को जैसे ही मुंह के सामने किया, बच्चे ने दांत काट लिया, कान में दांत काट लिया। अब जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, मरने का वक्त है, माँ के कान काटता है। कहा कि पूछो मैंने माँ के कान क्यों काटे, जब मैं चोरी डकैती करके आता था ये माँ मेरे कान के नीचे तमाचा नहीं मारती थी, बल्कि मेरी पीठ ठोकती थी, इसी वजह से आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। अगर उस वक्त कान के नीचे एक तमाचा मार देती तो मैं चोर डकैत नहीं होता। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी ने शौहर से कहा, मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। तो कहा, जेवर पहना दो। कहा कि जेवर पहनने से क्या हो जाएगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, जेवर नहीं पहनोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गरीब आदमी हूँ कहाँ से जेवर पहनाऊँगा, कान तुम्हारा खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी खाली है। तो बीवी ने शौहर के कान पकड़े कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए है और मेरा कान जेवर पहनने के लिए है, जेवर नहीं लाओगे तो यूं कान मरोड़ दूँ। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो क्या करोगे। शौहर से बीवी ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे। तो शौहर ने जवाब दिया, जो चोर कहेगा वही करूँगा। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। कहा कि आज तक मेरी मर्जी इस घर में चली ही नहीं है, तो क्या करूँगा, जैसा चोर कहेगा वैसा करूँगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, लोग ज़ख्मी हो गए, हड्डी किसी की टूट गई, किसी का सर फूट गया, लोग खामोश है, कोई रो नहीं रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और ज़मीन को एक कर रही है। उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है, इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही। कहा, मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। 2-3 मिसाल आपके सामने और रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। समाज को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, समाज की औरतों को आपके सामने आईने की तरह दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जलसा हो रहा था, एक पर्ची आई औरतों की तरफ से, मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, औरत एक से ज़्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती है। औरतों के पिंडाल से पर्ची आई, जलसे में पर्ची आई कि मर्द को एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है, औरत एक से ज़्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती। तो उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया गया कि अगर एक से ज़्यादा शादी करेगी औरत तो 2 शादी करेगी तो 2 सास मिलेगी, 3 शादी करेगी तो 3 सास मिलेगी, 4 शादी करेगी तो 4 सास मिलेगी। अब तुम इसके लिए तैयार हो कि 4 सास तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। ना बाबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, एक ही सास तो बहुत बड़ी अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ी मुसीबत। अब उसको समझ में आया। जब ससुराल से बेटी मैके आई, सारे घर की औरतों ने घेर लिया, औरत से पूछा कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था। माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह।
कहा तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो बहुत बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ समझ गई कि शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है और ससुर पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, बेटी को अदब दिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, एक बात बताओ, तुमको मैके से जो ससुराल ले गई थी कौन ले गई थी? कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे से मेरी शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। तो माँ ने कहा बेटी अब इंसाफ से बताओ, अगर सास ने ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा ससुर मिलता? नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास बला नहीं होती है, माँ से ज़्यादा होती है या माँ के बराबर होती। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को नहीं लेकर के नहीं भाग रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है? शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल पलंग दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ बेटा को मिला, इस बानर बाप को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई, उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं, उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह ज़रा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया, और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, बेटी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है माँ को कोई मतलब नहीं, माँ बेखबर बाप बेखबर। इसी बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से रखिएगा इसको, सुनने के। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था, लोग देख रहे थे। एक आदमी उसमें बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक आदमी जो बगल में खड़ा था उसने कहा कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। कहा कि सॉरी मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। लंदन में सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाया जा रहा है, टिकट कटा करके बहुत सारी औरत बैठ गई अपने यार के साथ, बैठी हुई है। मैनेजर ने कहा, लाइट ऑन करके बोला कि कंप्लेन थाना में किया गया है, एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार के साथ फिल्म देख रही है, उसके शौहर ने कंप्लेन कर दिया है थाने में, मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा, वो लड़की निकल जाए चुपके से। मैनेजर ने लाइट ऑफ कर दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब लाइट ऑन किया, देखा तो पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, मुसलमान होकर के शादी के मौके से डीजे का डांस करा रहा है, डीजे ला रहा है, डीजे पर डांस हो रहा है। एक लड़की उसमें मिसरा पढ़ रही है,
खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ बदतमीज़ औरत, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के डांस कर दी है और मालूम कर रही है कि किस्मत में क्या है। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तू मिसरा पढ़, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूमती है, शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। काफिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत अच्छा जलसा, बहुत अच्छे माहौल में गुजर गया। इस जलसे को कामयाब कराने के लिए आपको सिर्फ 3 वादे देना है। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, आपके घर में कभी आफत नहीं आए। आफत आती है 3 वजह से, गुनाह करेंगे आफत आएगी, गलत कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। आज के इस जलसे में दुआ से पहले आप वादा दीजिए कि हम तीनों चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय के ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे फतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर साहब है, सदर साहब को दुआ करें। आप हज़रात आप लोग बैठे तशरीफ़ रखें, अब दुआ होगी और दुआ करके ही यहाँ से जाएं। आइए, मैं आज के इस जलसे और इस प्रोग्राम की कामयाबी और कामरानी के मुनासबत मंजिल मकसूद को तय करने वाले इस मदरसे के बहुत बड़े अजीम कारकुन और हज़रतुल इज़्ज़त सदरुल मुदर्रिसीन जनाब हाफिज़ मोहम्मद कलीम साहब से दरख्वास्त में पेश करूँगा कि आप अपने मारूज़ी कलिमात से हम सामईन के दिलों को मौजूद फरमाएँ। इसके बाद मैं हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त पेश करूँगा कि उनके दस्ते आलिया से दुआ होगी। तो मतलब है हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है। इश्क वाले हिसाब क्या जाने। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। भटके हुए आहू को फिर सोए हरम ले चल, उस शहर के खोगर को फिर वुसात सहरा दे। इस दौर की जुल्मत में
हर क़ल्बे परेशान को, हर क़ल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चाँद को शर्मा दे। बहुत खूबसूरत जलसा, बिल्कुल ठिकाने लग गया। आपकी पेशानी चमक रही है, जलसा जवान हो रहा है, जबकि जलसे को बूढ़ा होना था, लेकिन अल्लाह के करम से और आपके हौसले से जलसा जवान नज़र आ रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह इन हाफिज़ों को कबूल फ़रमाए, हिफाजत कुरान की खिदमत के लिए इनको कबूल फ़रमाए, इनके उस्ताद को कबूल फ़रमाए, उम्र में सेहत में रोज़ी में अल्लाह खूब बरकत दे। हमारे सुनाने को आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फ़रमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोबाइल ज़्यादा, अखबार ज़्यादा, कुरान कम पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पता चल गया है कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से रखिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि कुरान किस काम के लिए नाजिल हुआ। 3 काम के लिए कुरान नाजिल हुआ। वो 3 काम कौन से हैं, ये मेरा पहला सवाल है। कुरान 3 चीज़ों का नाम है, वो पहली और दूसरी तीसरी चीज़ क्या है। तीसरा और आखिरी सवाल है, कुरान 3 चीज़ों को मानने का नाम है, वो 3 चीज़ें क्या हैं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक मुकम्मल तैयार है, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह।